अस्सलामुअलैकुम। आज है जुमेरात अप्रैल की 16 तारीख। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारी चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले चंद मिनटों में हम आप तक पहुंचाएंगे आज की बड़ी और अहम खबरें। सबसे पहले आज की बड़ी खबर जो जम्मू कश्मीर से आई है, जहां बात हो रही है कश्मीर की मईशत की। जहां दोस्तों कभी खुद कफील रहने वाला कश्मीर का पोल्ट्री सेक्टर आज शदीद बहरान का शिकार हो चुका है। एक वक्त था जब यह खिता अपनी 80 से 85% जरूरियात खुद पूरी करता था, लेकिन आज ये शरह कम होकर सिर्फ 15 से 20% रह गई है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। माहिरीन के मुताबिक 2019 के बाद पॉलिसी तब्दीलियां, खास तौर पर टोल टैक्स का खात्मा एक बड़ा सबब बना। बाहर से आने वाली सस्ती मुर्गी ने मकामी किसानों को पीछे धकेल दिया। इसके साथ साथ फीड, बिजली और मजदूरी के बढ़ते हुए अखराजात ने हजारों फार्म्स बंद करवा दिए। और अगर यही सूरत हाल जारी रही तो कश्मीर मुकम्मल तौर पर बाहर पर इन्हिसार करने पर मजबूर हो सकता है। इसी अंधेरे की एक और कहानी, जहां दोस्तों कश्मीर के हुनरमंद कारीगर जो सदियों पुराने हुनर जैसे कालीन बाफी और पश्मीना के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं, आज बका की जंग लड़ रहे हैं। कई कारीगर अपने पेशे छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं, लेकिन कुछ नौजवान इस रिवायत को बचाने के लिए डिजिटल दुनिया का सहारा ले रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और बराह रास्त फरोख्त, ये सब इस सन्नत में एक नई जान डाल रहे हैं। तो यहाँ एक अजीब तजाद नजर आता है कि एक तरफ पुराना निजाम टूट रहा है और दूसरी तरफ नई उम्मीद जन्म ले रही है। और शायद इसी तजाद को समझते हुए हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। जहाँ दोस्तों वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि एक नई सन्नती पॉलिसी तैयार की जा रही है। इस पॉलिसी में 10 साल तक टैक्स मुराद, सूद पर सब्सिडी और छोटे कारोबारों के लिए खसूसी सहूलत शामिल हो सकती है। अब सवाल ये है, क्या ये पॉलिसी वाकई जमीन पर तब्दीली ला सकेगी? इसके लिए आगे चलकर हमें देखना होगा। नाजरीन, जहां एक तरफ माशी बहरान है, वहीं दूसरी तरफ बड़े तरक्याती मंसूबे भी सामने आ रहे हैं। जहां दोस्तों मरकजी हुकूमत ने सिंहपुरा वैलू और सद महादेव द्रंग टनल मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जिन पर तकरीबन 97 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये मंसूबे सिर्फ सड़कें नहीं हैं, बल्कि कश्मीर और चनाब वैली के दरमियान एक नई जिंदगी की लाइन है। ऑल वेदर कनेक्टिविटी, बेहतर तिजारत और सियाहत में इजाफा। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये तरक्की आम आदमी तक पहुंचेगी? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हुकूमती निजाम की। तो दरबार मूव जो एक तारीखी रिवायत है, एक बार फिर शुरू हो रहा है। 4 मई से दफ्तर श्रीनगर मुंतकल हो जाएंगे, लेकिन इस बार सिर्फ महदूद अमला मुंतकल होगा। ये फैसला क्या जाहिर करता है? क्या निजाम जदीद हो रहा है या रिवायत कमजोर पड़ रही है? इसके साथ ही एक और अहम तकर्री भी हुई है। सईद हामिद बुखारी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया ROC मुकर्रर किया गया है। ये तकर्री छोटी लग सकती है, लेकिन दरअसल ये सरमायाकारी और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने की एक कड़ी है। अब आते हैं एक ऐसे मसले पर जो शायद सबसे खतरनाक है, जहाँ दोस्तों मनशियात। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे समाजी कैंसर करार दिया है। और सिर्फ बातें नहीं हो रही, बल्कि जमीन पर कार्रवाइयां भी हो रही हैं। जहां दोस्तों अनंतनाग में पुलिस ने 4 जायदादें जब्त कर ली, जिनकी मालियत तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए है। इससे वाज़ेह पैगाम मिलता है कि अब सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, बल्कि माली निजाम को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? आगे बढ़ते हैं तालीम के शोबे से एक तशवीशनाक खबर के साथ। CAG की रिपोर्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में संगीन खामियों का इंकशाफ किया है। बगैर मंजूरी के कोर्सेज, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्फ 1000 में से 224 तलबा की नौकरी। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। अगर तालीम का निजाम कमजोर हो जाए तो मुस्तकबिल खुद ब खुद खतरे में आ जाता है। नाजरीन, अब आते हैं भारत की सियासत की तरफ। तो पार्लियामेंट में एक बड़ा टकराव शुरू हो चुका है, जहां दोस्तों हदबंदी यानी डिलिमिटेशन का और ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन का। हुकूमत इसे तारीखी कदम कह रही है, जबकि अपोजिशन इसे सियासी खेल करार दे रही है। 543 निशस्तें बढ़कर 850 तक जा सकती हैं, और यही वो जगह है जहां असल खेल शुरू होता है। कौन जीतेगा और क्या ये फैसले आने वाले इंतखाबात को बदल देंगे? हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हदबंदी यानी डिलिमिटेशन के मामले पर शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं।
और दोनों फरीक आमने सामने आ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत आईनी तरमीमी बिल 2026 पेश कर रही है, जिसमें ख्वातीन के लिए 33% रिजर्वेशन और नई हल्काबंदी यानी डिलिमिटेशन शामिल है। इस मंसूबे के तहत लोकसभा की निशस्तें 543 से बढ़ाकर तकरीबन 850 तक की जा सकती है, ताकि नए निजाम को नाफिज किया जा सके। लेकिन अपोजिशन जमातों ने इसकी शदीद मुखालफत का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और दीगर पार्टियों का कहना है कि वो ख्वातीन की रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन के तरीके कार के खिलाफ है, जिसे वो सियासी कायदे के लिए इस्तेमाल होने वाला इकदाम करार दे रहे हैं। खास तौर पर जनूबी रियासतों में ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि नई हदबंदी से उनकी सियासी ताकत कम हो सकती है, क्योंकि आबादी की बुनियाद पर निशस्तों की तकसीम में शुमाली रियासतों को ज्यादा फायदा हो सकता है। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुश्तरका हिकमत अमली बनाते हुए ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट में इस बिल के खिलाफ मुत्तहिद होकर वोट देगा, जबकि हुकूमत इसे एक तारीखी इस्लाह और जमहूरी कदम करार दे रही है। माहिरीन के मुताबिक यह मामला आने वाले दिनों में भारतीय सियासत का सबसे बड़ा तनाज़ा बन सकता है, जो मुल्क के सियासी तवाजुन को भी मुतासिर कर सकता है। अब एक दिल दहलाने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, भारत की रियासत छत्तीसगढ़ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें एक पावर प्लांट में अचानक होने वाले खौफनाक धमाके ने दर्जनों मजदूरों की जिंदगियां छीन ली, जबकि कई शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर अपने रोजमर्रा के काम में मसरूफ थे और अचानक बॉयलर फटने से 600 डिग्री गर्म भाप ने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हर तरफ चीखों पुकार, धुआं और भागते हुए लोग नजर आ रहे थे। ये मजदूर बेहतर जिंदगी के ख्वाब लेकर यहाँ आए थे, मगर अब उनके खानदान गम और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। हुकाम ने तहकीकात शुरू कर दी है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये हादसा रोका जा सकता था? नाज़रीन, अब नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। तो ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी जारी है और पाकिस्तान इसमें सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान में मुज़ाकरात कर रहे हैं। सीज फायर कमजोर है और जंग का खतरा अब भी मौजूद है। दूसरी जानिब कश्मीर से भी ईरान के साथ इजहार यकजहती सामने आया है। ये सब हमें बताता है कि मकामी और आलमी सियासत अब एक दूसरे से जुड़ चुकी है। उधर ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने दो टोक ऐलान किया है कि हम जंग नहीं चाहते, मगर हथियार डालने से इनकार करते हैं। ईरानी सदर का कहना है ईरान हमेशा मुज़ाकरात और अमन का हामी रहा है, लेकिन किसी भी दबाव या जबरदस्ती के सामने झुकना मुमकिन नहीं। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए बहरी नाकाबंदी भी सख्त कर दी है, जिससे खिते में तनाव मजीद बढ़ गया है। माहिरीन के मुताबिक ईरान का ये पैगाम वाज़िया है, मुज़ाकरात होंगे मगर सरेंडर नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये सख्त मौक़िफ़ अमन की तरफ ले जाएगा या एक नई जंग का पेशखीमा है? तो नाज़रीन, आज की तमाम खबरों को अगर एक लाइन में समेटा जाए तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। कश्मीर और भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बहरान भी है, तरक्की भी है और ताकत की जंग भी है। कहीं मईशत लड़खड़ा रही है और कहीं सड़कें बन रही है, कहीं नौजवान खतरे में है और कहीं सियासत नई शक्ल ले रही है। असल सवाल ये नहीं क्या हो रहा है, बल्कि ये है आगे क्या होगा। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम हर रोज इसी तरह आपको मुकम्मल जुड़ी हुई और हकीकत के करीब खबरें दें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही।